प्रवचन कर रहा हूँ महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के लिए, इसकी महिमा के लिए हमें ये सफलता दें। गुरुदेव से भी और शिव भगवान से भी मेरी चरणों में अरदास है, प्रार्थना है कि इस मंत्र के उच्चारण के लिए हमें आशीर्वाद दें और ताकत दें। मैं ऐसी प्रार्थना करूं। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र को जो उत्पत्ति की थी वो मार्कंडेय ऋषि ने की। मार्कंडेय ऋषि बहुत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनके पिता का नाम मारकुंडू था। मारकुंडू के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, तपस्या की और उस तपस्या के बल पर उनको एक संतान जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में किया गया है और शिव पुराण में और अन्य ग्रंथों में भी शिव पुराण का उल्लेख किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि मृत्यु पर विजय पाना। वह एक उस व्यक्ति का नाम है महामृत्युंजय मंत्र जिसने मृत्यु पर विजय पाया। और महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की एक कथा है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे अपने तपस्वी और तेजस्वी थे, परंतु इनके पिता के पास कोई संतान नहीं थी। उस संतान के लिए उन्होंने भगवान महादेव की विराट तपस्या की और विराट तपस्या से भगवान शिव ने खुश होकर के उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद में ये भी कह दिया कि जो पुत्र आपको होगा वो पुत्र अल्पायु होगा। ऐसा कह करके वो वहां से चले गए और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 12 वर्ष की अवस्था थी। 12 वर्ष की अवस्था में जब नजदीक आया तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारा बेटा चला जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि इसको आशीर्वाद था कि अल्पायु में ही इसका समापन होगा। परंतु मार्कंडेय को उनके पिता ने कहा कि आप जंगल में चले जाओ। जब जंगल में आप जाओ तो महादेव की तपस्या। तो मार्कंडेय ने जंगल में जाकर के शिवलिंग के पास बैठ करके उसकी तपस्या की। उस तपस्या में उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इसकी स्थापना करके और महादेव को शिवलिंग के पास बैठ करके रटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ही उस समय नजदीक आया तो यम के दूत लेने के लिए आए और यम के दूत जब लेने के लिए आए उन्होंने कहा कि अब आपकी आयु समाप्त हो गई है, आप हमारे पास चलिए, हमारे साथ चलिए, यमराज ने बुलाया है। परंतु अटूट तपस्या अंतर ध्यान होकर के उन्होंने महादेव को याद किया और कहा कि मैंने आपको रात दिन तपस्या की है, आज मुझे यम लोग ले जा रहे हैं, यम के दूत। उसने ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप बराबर निरंतर करते रहे। जैसे जैसे जाप करते रहे भगवान उनके सानिध्य में आ गए। उन्होंने यमलोक के देव से कहा कि मैं भगवान शिव, मैंने इसको आशीर्वाद दिया है अल्पायु का, परंतु इसने मेरी विराट तपस्या करके महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना करके, जिससे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले को मृत्यु पर विजय हो जाती है, ऐसा करके इसने आज मृत्यु पर विजय पाली है और मैं इसे नहीं जाने दूंगा। यम लोक में जाकर के यमराज से लगा।
वो गए, उन्होंने यमराज से बताया कि भगवान सिंह यहाँ हैं। उन्होंने मना कर दिया है। यमराज जी आए, उनसे कहा कि ए भगवान, आप ही सब कुछ हैं, आपके आदेश अनुसार ये कार्य होता है जीवन मरण का, और मैं आज इसे समय पे लेने आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परंतु मेरा कहना यह है कि इसे मत ले जाइए, ये मृत्यु पर इसने विजय प्राप्त कर ली है इस महामृत्युंजय मंत्र से। परंतु यमराज ने कहा कि विधि का विधान है, जैसा आपने कहा मैं हम वैसे ही करेंगे, परंतु पृथ्वी पर जो आदमी जन्म लेता है आयु के अनुसार वो हम उसे ले जाते हैं, आपका ही नियम है। उन्होंने कहा कि ये नियम जब तक ही रहता है जब तक मनुष्य मेरे शरण में नहीं आता। आज मेरी शरण में आ गया है और मैं इसे उस मृत्यु पर विजय इसने पाली है, और मैं आपको आदेश देता हूं यथा आप वैसे ही उल्टे लूट जाए। यमराज अपने स्थान पर वापस चले गए। वहीं भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। मार्कंडे ने लाखों वर्ष तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में वो जगह इतनी सुरक्षित हो गई, इतनी तपस्वी हो गई, आज वो जगह पंजाब में बताई जाती है। मार्कंडे ने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना करके विजय पर प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेमाम्, अर्थात इस मंत्र का उच्चारण मैं आपको हिंदी में रूपांतरित करता हूं। हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करता है, जो हमें बंधनों से मुक्त कर देता है। जिस तरह से शाखा से फल मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम इस मंत्र को जाप करने से मृत्यु और नश्वर को मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इस मंत्र का भावार्थ है। इस मंत्र को जाप डेली जाप करने से, रोज जाप करने से, 11 माला महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, और साथ साथ वह उसकी कुंडली दोष, शनि की दशा, रोग दोष और सांप काटने का डर, बिच्छू काटने का डर और किसी भी प्रकार का भय इस मंत्र के जाप करने से मनुष्य का समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से मनुष्य विजय को, मृत्यु पर विजय पा लेता है और अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी से जाता है। एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, इस तरह की आम समस्याएं उसकी खत्म हो जाती हैं मात्र इस मंत्र का जाप करने से। काल सर्प दोष, मैंने दोबारा बताया, काल सर्प दोष, ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और संतान की बाधा, निसंतान की बाधा, जिसको संतान ना हो, जिस स्त्री को संतान नहीं हो रहा हो और कोई भी कितना भी बड़ा कष्ट चल रहा हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे, उसके समस्त कष्ट कट जाते हैं और उससे जो इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है, बस उसे जो माला और जाप करना है किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, वो माला लेकर के, गुरु बना करके और उस कार्य पर लग जाए, तो उसके अंतरात्मा का जो भी कष्ट होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उससे संतान की प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति, जिनको नौकरी प्राप्त नहीं होती है, जिनको दोष लगे हुए होते हैं और नौकरी के लिए तड़पते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी गुरु के सानिध्य में जाकर के उनसे माला जाप और गुरु की दीक्षा लें, तो उनके नौकरी का कष्ट भी खत्म हो जाता है और नौकरी मिलती है। ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है और ऐसा जो लोग कर रहे हैं उन्हें इस चीज की प्राप्ति हो रही है। महामृत्युंजय मंत्र का एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं जो सच्ची कहानी है। कैप्टन, एक एयरफोर्स में कैप्टन थे, वो बहुत दारू पीते, शादी के बाद बहुत दारू पीते, उन्हें घातक बीमारियां थी, बच्चों को घातक बीमारी, पत्नी को घातक बीमारी। वो, रिटायर्ड होकर घर आ गए। धीरे धीरे
उस बीमारी में पत्नी समाप्त हो गई, बच्ची समाप्त हो गई, वो अकेले रह गए। और अकेले रहने के बाद उनके जीव में कैंसर हो गया, बोलने से अपाहिज हो गए, दिन रात दारू, दिन रात नशा, बीड़ी सिगरेट पीते रहते थे। ये सब चीजें उनके जीवन में लग गई थी और लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। परंतु उनको किसी के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए किसी ने प्रेरित कहा और कहा कि ये जाप करें आप। तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, उनका कैंसर ठीक हो गया, उनको जीवन बराबर दोबारा मिल गया और बोलना शुरू हो गया। जहां उनकी आवाज चली गई थी, वो पेपर की कटिंग मेरे पास है, मैं उसको लास्ट में दिखाऊंगा।